ठोकर की भूखा प्यासा भी गौशाला में पड़ा रहता है। प्रसंग को ध्यान देना है। भजन नहीं हुआ, साधना नहीं हुई, गुरु धर्म का पालन नहीं हुआ तो फिर यहाँ से छोड़ते फिर वहीं जाना है। कहाँ जाओ? विचार करो, सोचो, समझो। सत्संग अपने को जागृति दे रही है, सावधानी दे रही। कहाँ जाओगे? जहां से छूट आए वापस नहीं जाना है। लग 84 भुगत के भरतन पायो नीट। लग 84 भुगत के भरतन पायो नीट। सुख राम राम सुमरो नहीं तो पशुआ पगसी की। सुख राम राम सुमरो नहीं तो पशुआ पगसी की। पशुआ पगसी की। बोलो राम जी महाराज। लग 84 भुगत के नर्तन पायो नहीं। तो मनुष्य जीवन जो है वो सेज में नहीं मिले। नीट बहुत दुर्लभ। जैसे गरीब आदमी के घर कोई ब्याह शादी आराम नौसर का कोई कार्य होवे, उनको पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, धन राशि चाहिए। तो पास कुछ है नहीं तो वो किसी के पास उधार जाता, उधार के लिए जाता है। गरीब को सेज में उधार नहीं मिलता है। बहुत वो वादा करता है, बहुत दूसरों के सामने करुणा करता है, दीनता प्रकट करता है, बहुत वादा देता है। उनकी दीनता, उनकी करुणा को सुनकर के कोई दयालु को दया आ जावे तो वो दे देता है। सेज में नहीं मिला। किसी को दया आई, किसी ने दे दिया और वो वापस समय पर फिर वसूल नहीं कर पाया तो फिर दोबारा कौन देंगे? जैसे गरीब आदमी को उधार बहुत दुर्लभ से मिलता है, ऐसे मनुष्य शरीर अपन लोगों ने बहुत दुर्लभ मिला है। गाया है महापुरुषों ने। से बोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से पायो। सायब से बोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से पायो। सायब से बोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से पायो। सायब से बोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से। सायब से बोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से पायो। क्या डोले बरम ना पाय को भूले हवा संग एक क्या डोले। भाइयों तुम्हें चोरे वाकर को पियो नहीं नीर सागर को। भाइयों तुम्हें चोरे
गोरे वांगर तो पियो नहीं नीर सागर सायम से बोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से पायो सायम से बोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से पायो राम से बोल कर आयो मानव तने दुर्लभ से पायो क्यों नहीं पापी जरा तने सोच नहीं व्यापी चेतता क्यों नहीं पापी जरा तने सोच नहीं व्यापी पड़ेगा काम दूता से लजासी मार जूता से पड़ेगा काम दूता से लजासी मार जूता से सायम से बोल कर आयो मन में तने दुर्लभ से पायो राम से बोल कर आयो मन में तने दुर्लभ से पायो सायम से बोल कर आयो मन में तने दुर्लभ से पायो देखता क्यों नहीं अंधा लजासी गाल गण फंदा देखता क्यों नहीं अंधा लजासी गाल गण फंदा लगे नहीं पलक ही देरी कर देगा राख की ढेरी लगे नहीं पलक ही तेरी कर देगा राख की ढेरी सायम से खोल कर आयो मन में तने दुर्लभ से पायो सायम से खोल कर आयो मन में तने दुर्लभ से पायो राम से खोल कर आयो मन में तने दुर्लभ से पायो कबीर सा रेखता जावे परम पद भक्ति से पावे कबीर सा रेखता जावे परम पद भक्ति से पावे प्रायम की मेरे हो जावे जन्म दर फिर नहीं आवे सायब की मेरे हो जावे जन्म दर फिर नहीं सायम से गोल कर आयो मन में तने दुर्लभ से पायो सायम से गोल कर आयो मन में तने दुर्लभ से पायो राम से गोल कर आयो मन में तने दुर्लभ से पायो सायम से गोल कर आयो मन में तने दुर्लभ से पायो बोलो राम जी महाराज। बहुत सुंदर उपदेश का प्रसंग है। आप हम सब विचार करें।
ये उपदेश किसी औरों को नहीं है, अपन सब लोगों को। साहिब से कोल कर आयो, मनुष्य तन दुर्लभ से पाया। परमात्मा से हम वादा कर आए, कबूल कौल कर आए। हे प्रभु, मनुष्य जीवन का अवसर दिलाओ, मैं आपकी भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। भाई भाई, ये अवसर देवताओं को मिलना दुर्लभ है। जो अवसर अपन लोगों ने आज सबको प्राप्त है। स्वर्ग में निवास करने वाला देवता लोग मनुष्य शरीर के लिए चाहना करे, याचना करे, मांग करे, फिर भी उनको मिलना दुर्लभ है। यो सब दे करे पिसता, ये नरतन कब पा। यूं सब दे करे पिसता, ये नरतन कब पा। जन्म मरण काल दुख मेटर, परम धाम कब जा। जन्म मरण काल दुख मेटर, परम धाम कब जा। बोलो राम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों की ये मांग है, ये पुकार है, प्रभु मनुष्य जीवन का अवसर दिला। यूं सब देव करे पिस्तावा, ये नर्तन कब पावा। जन्म मरण काल दुख मेटर, परम धाम कब जा। हो प्रभु मानव तन दीयो, भारत खंड के माही। हो प्रभु मानव तन दीयो, भारत खंड के माही। हे प्रभु, हे परमात्मा, मनुष्य का अवसर दिलाओ। कहाँ? अमेरिका, ईरान, इराक में नहीं, भारत देश में, भारत भूमि में। भाई बहनों, भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, सती सूरों का, दानियों का देश है। भारत देश मान देश है। आर्थिक दृष्टि से भले भारत से दूसरे देश अमीर हो, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए, भारत देश के समान कोई धनी देश नहीं है। अपने इस भारत देश में कितने कितने कारपुरुष संत हुए हैं, अवतार हुए हैं, कितने दानी सती सूर हुए हैं। दूसरे देशों में कहां संत है, कहां दानी, कहां सती सूर है। भारत देश पवित्र देश है। हिंद देश में बड़ी मर्यादा है। भाई बहन का इस अपने भारत देश में और फिर वो मरुधुर देश में कितना सुंदर रिश्ता, कितना सुंदर नाता है। जीवन पर्यंत ये रिश्ता रहता है। पति और पत्नी का कितना सुंदर मर्यादा का नाता है। जीवन भर एक पति एक पत्नी अपना साथ निभाते हैं। दूसरे देशों में ऐसा कहाँ है भाई? कुछ समय किसी के संग रहे, कुछ समय किसी के संग रहे। दूसरे देशों में कहाँ जन्म होता है, कहाँ उनका पोषण होता है, फिर कहाँ कहाँ वो निवास करते हैं। और देशों में कहाँ मर्यादा है। और देशों में कई जगह ऐसा है, उनको माता पिता का पता नहीं, कौन माँ है, कौन हमारी पिता है, कौन हमारी जाति है, वो भी पता नहीं। कि उनका अस्पतालों में जन्म होता है, वहीं उनका भरण पोषण होता है। भारत देश बड़ा पवित्र देश है। इसलिए देवता लोग कहते हैं, हे प्रभु मनुष्य शरीर का अवसर दिलाओ। कहां? भारत देश, भारत भूमि में। भगवान ने देवताओं को कहा, देवताओं तो मनुष्य शरीर को चाहते हो, मनुष्य शरीर कार्जिक शरीर है,
इनके द्वारा जो चाहे आप हम वो कार्य कर सकते हैं। प्रसंग पर ध्यान देना। और मनुष्य शरीर साधना की धाम है भाई। जितनी जो साधना हम करनी चाहे तो मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हैं। दूसरी योनि में साधना नहीं हो सकती। दूसरी योनियां सब भोग योनि है और मनुष्य जीवन कर्म योनि है। मनुष्य शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है और फिर दूसरी योनि में वही कर्म भोगा जाता है। प्रसंग पर ध्यान देना। भगवान ने देवताओं को कहा देवता तो मनुष्य शरीर को चाहते हो। और फिर भारत देश में ठीक है, भारत देश पवित्र देश है, संत सती सूरों का देश है। ये देश मान है, पवित्र है। पर ये बताओ मनुष्य शरीर का अवसर पाकर के तुम करोगे क्या? ये भगवान ने प्रश्न पूछा देवता से। प्रसंग को ध्यान देना। मनुष्य बनकर के क्या करोगे? तो देवताओं ने कहा प्रभु हम दो कार्य करेंगे। दो कार्य कौन कौन? तो देवताओं ने खुलासा किया है केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचुना। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचुना। मनुष्य शरीर का अवसर पाकर केवल भक्ति, केवल आपका भजन और आपकी भगत जो संत है उनकी सेवा। प्रसंग पर ध्यान देना है। संत जो सेवा का मान जो कहते हैं मित्र है, मान जो कहते हैं प्रभाव पुण्य है भाई। लागा लेके पुण्य करे जो तो साथी खूट। किशनदास निज संत को एक ही ग्रास आखूट। प्रसंग पर ध्यान देना है। दूसरे कोई प्राणी की हम सेवा करते हैं, उन सेवा का 1% पुण्य मिलता है। संत जो सेवा करते हैं उनका हजारों गुना विशेष पुण्य प्राप्त होता है। वो द्रौपदी के प्रसंग में प्रकट किया है, खुलासा किया है। द्रौपदी ने अपने गुरु महाराज को कितना वस्त्र भेंट किया, कितना वस्त्र दान दिया? केवल अपना ओढ़ा हुआ चीर का आधा भाग। प्रसंग पर ध्यान देना। और वापस उनको कितना चीर मिला भाई? प्रसंग पर ध्यान देना है। संत जो सेवा का ऐसा प्रभाव, जैसे अच्छी उपजाऊ भूमि के अंदर अच्छा बीज ला करके बोते हो, बीज कितना बोते हो और वापस उन्हीं खेती में कितनी फसल उनते हो। बीज बोने के लिए जब जाते हो तो एक पोट बांध करके ले जाते हो और फिर कहते वापस उन्हीं बीज से अंकुरित होकर के फिर कहते फसल होती है, फिर आप गाड़ा भर करके लाते हो। प्रसंग पर ध्यान देना है। द्रौपदी ने केवल अपना चीर का आधा भाग भेंट किया। और चीर भेंट क्यों किया? ये शंका होती। प्रसंग पर ध्यान देना। इस प्रसंग के द्वारा समझ में आता है संत सेवा का कैसा प्रभाव है। द्रौपदी के दुर्वासा मुनि गुरु महाराज थे। उनके व्रत था सवेरे जल्दी जाकर के गंगा स्नान करके। और द्रौपदी के जीवन में ऐसा व्रत था हमेशा गुरु महाराज का दर्शन करना, फिर दूसरा अपना कारोबार करना। गुरु के लोगों के जीवन में ऐसा व्रत होना चाहिए भाई, ऐसा नेम होना चाहिए। जीवन में कोई नेम नहीं है तो उन जीवन में प्रेम प्रकट नहीं होगा। नेम से ही प्रेम प्रकट होता है। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीव। जीवन में कुछ नेम होगा तभी प्रेम की जागृति होगी भाई। नेम नहीं तो प्रेम उदय नहीं हो सकता।
तो गुरुमुखी लोगों के जीवन में कुछ नेम होना चाहिए। गुरुवाणी का पाठ करना, संध्या वंदना करना, भजन सुमरण करना, सत्संग करना, सेवा सुकृत करना, ऐसा व्रत होना चाहिए, ऐसा नेम प्रतिज्ञा होनी चाहिए। नेम होगा तभी प्रेम की जागृति होगी, नेम नहीं तो प्रेम नहीं भाई। तो द्रौपदी के ऐसा नेम था, हमेशा गुरुदेव का दर्शन करना, परिक्रमा पूजा करना, ऐसा व्रत था। दुर्वासा मुनि के व्रता सवेरे जल्दी 4 बजे उठ करके गंगा स्नान करना। आश्रम से थोड़ा सा दूर गंगा बह रहे थे, तो दुर्वासा मुनि सवेरे जल्दी गंगा स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश किया। गंगा की जलधारा की टक्कर लगी, दुर्वासा मुनि गंगा के अंदर गिर गए। गिरते समय उनका पहनी का वस्त्र खुल गया और गंगा के वेग के साथ में वो वस्त्र बह गया। दुर्वासा मुनि वस्त्रहीन हो गए। विचार किया, अब सूर्य उदय हो रहा है, यहाँ से आश्रम कुछ दूर है, मैं वस्त्रहीन हूं, नगन हूं, अब कैसे मैं आश्रम में जाऊं, रास्ता में कई भाई बहन मिलेंगे। तो विचार किया, मैं दिन भर इस गंगा के जल में खड़ा रहूं, जब रात्रि हो जाएगी, रात्रि में सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, फिर मैं जाकर के आश्रम में दूसरा वस्त्र धारण कर लूंगा। ऐसा विचार करके दुर्वासा मुनि गहरे जल में जाकर के खड़े हो गए, वहीं अपना भजन ध्यान संध्या करने लगे। द्रौपदी का हमेशा व्रत, उस व्रत को लेकर के वो सवेरे जल्दी गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गुरु आश्रम में गई है। वहां जाकर के द्रौपदी ने राम आवाज लगाई, तो आश्रम के अंदर गुरुदेव मिले नहीं। कुछ समय तक द्रौपदी ने वहां इंतजार किया। फिर बाद में जिस रास्ते दुर्वासा मुनि गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, उस रास्ते गुरु महाराज के चरण चिन्हों को देखती हुई और द्रौपदी गंगा के तट पर पहुंची। द्रौपदी तट पर खड़ी है, दुर्वासा मुनि गंगा की गहराई में खड़े हैं। द्रौपदी का इंतजार है, गुरुदेव स्नान कर रहे हैं, स्नान करके गंगा से बाहर आ जावे, फिर मैं प्रणाम करूं, चरण स्पर्श करूं, चरण रंज शीश धरूं। जल में मांगू भी बारे, जल में मांगू भी बारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारे। जल में मांगू भी बारे, जल में मांगू भी बारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारे। श्री राम जय राम जय जय राम, गाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान का नाम लेने में भाई कोई संकोच नहीं करो। मैं आगे बोलो, आप लोग सब दोबारा साथ बोला करो। जो दिन जाए भजन के लेके सो दिन आशी गिनती में। आज का दिवस अपना गिनती में होगा, स्वार्थक होगा। 621 दिन एतादम सब जावे, शब्द लपटे साहस जो निसले सो लेखे में आवे। रात और दिन में आप हम सब लोग 21,600 सांस लेते हैं।
उन सासों में से कोई सहस कीमती जिन सास के साथ में परमात्मा का नाम है, सब बोला करो। वे जल में वहां वो भी बारे दुर्वासा मुनि गंगा की गहराई में खड़े, जल में खड़े हैं। द्रौपदी गंगा के बाहर तत्पर खड़ी, इंतजार है। चरण बंधु गुरुदेव पधारे, गुरुदेव स्नान करके गंगा से बाहर आ जावे तो मैं प्रणाम करूं, नमस्कार करूं, चरणों में सिर झुकाऊं, चरण रंग शीश धरूं, ऐसा उनका इंतजार है। इतने में दुर्वासा मुनि का ध्यान खुला, देखते हैं तट पर द्रौपदी खड़ी है। द्रौपदी को खड़ी देख करके दुर्वासा मुनि द्रौपदी को कहने लगे, द्रौपदी वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, दर्शन किया धरा जय भाई, दर्शन किया धरा जय भाई। वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, दर्शन किया धरा जय भाई, दर्शन किया धरा जय। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। वे जल में वाहो भी मारे, चरण बंधु गुरु देव पदा। दुर्वासा मुनि जल में खड़े हैं, द्रौपदी तट पर खड़ी है। इतने में दुर्वासा मुनि का ध्यान खुला, देखते हैं तट पर द्रौपदी खड़ी है। दुर्वासा मुनि ने कहा, द्रौपदी वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, दर्शन के हम घरा जाए भाई। हे द्रौपदी तुम्हारे दर्शन हो गया, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया, अब तो अपने घर लौट जाओ बेटा, अपने घर जाओ। द्रौपदी विनती करे, प्रार्थना करे, गुरुदेव आप स्नान करके गंगा से बाहर आओगे, मैं परिक्रमा करूंगी, प्रणाम करूंगी, फिर घर लौटूंगी। दुर्वासा मुनि ने कहा, मैं गंगा से बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं? कारण दुर्वासा मुनि ने कहा, द्रौपदी में वस्त्रहीन हूं, इसलिए मैं कब का ही गंगा में खड़ा हूं। द्रौपदी ने प्रार्थना की, गुरुदेव आप वस्त्रहीन क्यों, आपका वस्त्र कहा गया? तो दुर्वासा मुनि ने बताया, है द्रौपदी मैं गंगा में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, गंगा की जलधारा की टक्कर लगी, मैं गिर गया, गिरते समय पहनने का वस्त्र खुल गया, गंगा की धारा में बह गया, मैं वस्त्रहीन हो गया, इसलिए संकोच बस होकर के मैं कब का ही जल में खड़ा, मैं बाहर नहीं आ सकता। ऐसा सुनकर द्रौपदी को करुणा आई, दया आई, विचार किया, कितने समय से गुरुदेव गंगा की गहराई में खड़े हैं, गंगा का जल कितना शीत भरा ठंडा है,
कितना कष्ट होता होगा। द्रौपदी को दया आई, करुणा आई, वह और तो कोई वस्त्र की व्यवस्था है नहीं, अपना ओढ़ने का चीर उतारा और उनका दुर्भाग किया। अर्धभाग आपने धारण किया और अर्धभाग अपना गुरुदेव को अर्पण किया है। गुरुदेव और तो यहाँ कोई वस्त्र की व्यवस्था है नहीं, ये चीर वस्त्र ये आपके अर्पण है, ये आप लिराओ, आप धारण करो। चीरे कसोटी कीवी, फाड़ो चीर कसोटी कीवी, अंगीकार मोनी कर दीवी, अंगीकार मोनी कर। फाड़ो चीर कसोटी कीवी, फाड़ो चीर कसोटी कीवी, अंगीकार मोनी कर दीवी, अंगीकार मोनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। थोड़ा दूर में लगे, दो लोग थोड़ा दूर आगे माइक, थोड़ा अंतर में लगे, उन्हीं अंतर में थोड़ी धीमी आवाज हो, हाँ थोड़ी और लगे। बड़ा सुंदर प्रसंग। फाड़ियो चीर कसोटी कीवी, अंगीकार मुनि कर लीवी। द्रौपदी ने अपना चीर का अर्धभाग आपने ओढ़ा और अर्धभाग गुरुदेव को भेंट किया है। की प्रधानता नहीं है। द्रौपदी ने गुरुदेव को क्या दिया? अपना ओढ़ा हुआ चीर। इन वस्तु का चीर की क्या महिमा है भाई? द्रौपदी ने क्या दिया उनकी महिमा नहीं, द्रौपदी ने जिस भाव से दिया है उनकी महिमा। फाड़ियो चीर कसोटी कीवी, अंगीकार मुनि कर लीवी। द्रौपदी का दिया हुआ चीर वस्त्र दुर्वासा मुनि ने धारण किया। धारण करके वो गंगा से बाहर आए। फिर कसोटी मुनि बायर आए, फिर कसोटी मुनि बायर आए। कर प्रक्रमा द्रौपदी शीश निवाए, कर प्रक्रमा द्रौपदी शीश निवाए। फिर कसोटी मुनि बायर आए, फिर कसोटी मुनि बायर आए। कर प्रक्रमा द्रौपदी शीश निवाए, कर प्रक्रमा द्रौपदी शीश निवाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। द्रौपदी का दिया हुआ चीर वस्त्र धारण करके दुर्वासा मुनि गंगा से बाहर आए हैं। द्रौपदी ने परिक्रमा की, प्रणाम किया, चरणों में सिर झुकाया, चरण नंद शीश धरी। द्रौपदी की सेवा भाव
जिज्ञासा को लेकर के दुर्वासा मुनि बड़े खुश हुए, बड़े राजी हुए, प्रसन्न हुए। द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। प्रसंग पर ध्यान देना है, आशीर्वाद मांगने पर नहीं मिलता है। आशीर्वाद सुते सेज में ही। द्रौपदी ने आशीर्वाद मांगा नहीं है। द्रौपदी की भावना भक्ति को लेकर के दुर्वासा मुनि खुश होकर के उनको आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? तारे निनानु लेके, मेघनिया तारे निनानु लेके, एक काम वो आलेके, एक काम वो आलेके। मेघनिया तारे निनानु लेके, मेघनिया तारे निनानु लेके, एक काम वो आलेके, एक श्री राम जय राम जय जय राम गाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि। राम गुरुदेव जी महाराज। द्रौपदी की सेवा, द्रौपदी का भाव, भक्ति को लेकर के दुर्वासा मुनि बड़े खुश हुए, बड़े राजी हुए और द्रौपदी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। भाई बहनों, संतों की, गुरु लोगों की खुशी जो है, प्रसन्नता है, वही अपना उद्धार करती, वही अपना कल्याण करती है। भाई प्रसंग पर ध्यान देना। जिज्ञासु की जितनी साधना है, सेवा है, नम्रता है, वो सब गुरुदेव को खुश करने के लिए ही होती है। प्रसंग पर ध्यान देना। जिज्ञासु भाई बहन जो कुछ जीवन में करता है, पाठ है, पूजा है, दंडोत है, प्रणाम है, भेंट है, भोजन है, चादर है, जितना जो कुछ करता है गुरुदेव को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए। प्रसंग पर ध्यान देना। जैसे पतिव्रता जितना श्रृंगार करती है वो अपनी शौक मौज के लिए नहीं, जितना वो करती है वो सब पतिदेव को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। ऐसे ही जिज्ञासु जितना जो कुछ करता है वो सब गुरुदेव को खुश करने के लिए, और गुरुदेव की खुशी ही अपना उद्धार करती, कल्याण करती है। महाराज द्रौपदी की भावना, भक्ति को लेकर के दुर्वासा मुनि बड़े खुश हुए। खुश होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? मेघनिया तार निनानु लेके, एक हो बोरिया लेके, मेघनिया तार निनानु लेके, एक हो बोरिया लेके। बोलो राम जी महाराज। दुर्वासा मुनि ने ऐसा आशीर्वाद है, द्रौपदी जो तुमने हमको ये वस्त्र, चीर वस्त्र दान दिया है, भेंट दिया है, उनके एक एक धागा के बदले में तुमको अनंत गज चीर मिलेगा। और मिला है। दुशासन जज द्रौपदी को पकड़ कर के भरी सभा में
नग्न करने चाहा, चीर खींचने लगा। चीर खींचते खींचते उनकी भुजा थकी तो बही, चीर फूटा नहीं। वो उस महापुरुष की सेवा का फल प्रभाव था। संत सेवा की ऐसी महिमा है, इसलिए देवता लोग कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, अब मनुष्य शरीर का अवसर दिलाओ भारत भूमि में। और मनुष्य शरीर का अवसर पा करके क्या करेंगे? वो खुलासा किया है, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाहि। बोलो राम जी महाराज। केवल आपकी भक्ति और संतों की सेवा कल्याण के लिए दो साधन ही श्रेष्ठ है, विशेष मुख्य है। कबीर साहब की वाणी में भी यही संकेत किया है। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगा। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगा। के सेवा कर संत की, के गोविंद के गुण गा। के सेवा कर संत की, के गोविंद के गुण गा। के गोविंद के गुण गा। बोलो राम जी महाराज। कबीर ये तन जात है, जीवन जा रहा है, समय जा रहा है। एक दिन अपना सबका बचपन था भाई, चला गया। बचपन की ओर हम देखेंगे तो बहुत निकट दिखाई देंगे। थोड़े वर्षों पहले बालक थे, जवान ये बूढ़े हो गए। आया वो समय निकट जाने की, समय आई है। प्रसंग पर ध्यान दो। मनुष्य जीवन का अवसर पाया, इनके लिए बहुत हमने विलाप किया। हे प्रभु, मनुष्य का अवसर दिलाओ। बहुत करुणा करने से मनुष्य का अवसर मिला है। 84 पस्तो नर देही, भक्ति काज पछतायो। हल होशियार करो नर सुमिरन, यो अवसर अब आयो। प्रसंग पर ध्यान देना है। 84 लाख योनि में जब हम भटकते थे तो परमात्मा से हमारी ये करुणा थी, याचना थी, हे प्रभु मनुष्य का अवसर दिलाओ। वो अवसर मिल गया, और मिल क्या गया, वो समय भी चला गया है, थोड़ा सा रहा है। प्रसंग बहुत समय जीवन का बीत गया। जो समय बीत गया उनका हमारे पास हिसाब किताब है। कोई पूछ ले कि आप कितने वर्षों के हो गए, बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं इतने वर्षों के, इस अमुक साल का जन्म, अभी अमुक साल चल रहा है, इतने वर्ष हो गए। पर आगे अपने को कोई पूछ लेवे, अब आगे आप कितने दिन यहाँ रहोगे, है किसी के पास जवाब नहीं है। क्यों? जीवन क्षणभंगुर है, निश्चित कोई समय नहीं। ऐसा नहीं कि हम बूढ़ा होकर के फिर जावे। निर्णय नहीं है भाई बहन। बालक तरुण भर भर जावे। बचपन में, जवानी में बहुत लोग चले जाते हैं। बहुत अपनी यात्रा जीवन की हो गई है भाई बहनों। विचार करो, सोचो, समझो। जिसलिए जीवन मिला वो कुछ कार्य कर जाओ, वो कुछ कमाई कर जाओ। सत्संग अपने को यही सिखाती है, गुरु लोग अपने को यही कहते हैं, भजन करो। जीवन, मनुष्य जीवन मिला ही साधना के लिए, मनुष्य जीवन मिला ही योग के लिए है, भोगों के लिए नहीं भाई। भोग तो सभी योनियों में भोगोगे, योग सभी योनियों में नहीं होता। योग का अर्थ है दो का मिलन। जीव और परमात्मा का मिलन का नाम योग कहलाता है। सुरत और शब्द का मिलन का नाम योग माना गया है। तो योग केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। भोग तो सब योनियों में भोगोगे भाई, सब योनियों में। आंख का भोग रूप, कान का भोग राग,
जीव्या का भोग रस, नाक का भोग गंध, त्वचा का भोग सपरस। ये तो कोई योनि में जाओगे भोग ही लोगे भाई, पर दूसरी योनियों में ये सत्संग नहीं होगी, साधना नहीं होगी, गुरु धर्म का पालन नहीं होगा, योग नहीं होगा भाई। ये तो केवल मनुष्य जीवन में है। राम भक्ति मानव दे माही, भक्ति काल सिर जो है तन साई। समय गया भाई बहनों, जो बच्चा है इनको तो कुछ लेके लाओ। कबीर साहब की वाणी का प्रसंग है, जिससे आप जिज्ञासु भाई बहन सत्संग में सुरता बन करके बैठे हो। ऐसे कबीर साहब की सत्संग में हजारों लोगों की सत्संगियों की सभा थी। उनमें कबीर साहब लोगों को सावधानी देते हो, काहे लोगों, बिना भजन, बिना साधना, बिना सेवा सुगत जीवन की कितने तुम्हारी समय तुमने खोई हो। दीर्घकार तुम्हारा जीवन दीर्घकार है। कबीर साहब का ऐसा उपदेश सुन करके जीवन के समय गई, उनको याद करके सब लोग रोने लगे, सब रो पड़े। प्रसंग पर ध्यान देना है। कबीर साहब उन रोते हो को देख करके कहने लगे, रे लोगों, जीवन के समय खोई और उनको याद करके तुम रो रहे हो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है। कबीर साहब ने कहा, जीवन की समय गई, उनको याद करके तुम रो रहे हो, तो बची हुई समय इनको ही तुम खो बैठोगे, तो फिर क्या करना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गई सो तो गई, अब तू राह रही को। हे लोगों, जो जीवन के समय तुम्हारी गई वो तो गई, पर बची हुई इनको तुम रख लो। रखने का अर्थ इनका सदुपयोग कर लो, भजन साधन सेवा सुगत कर लो, यही रखना है। बाकी जो समय ये भी चली जाएगी और अंत में पश्चाताप होगा। वही जीवन बड़ा दुर्लभ से मिला है, साहिब से कोल कर आयो, मनुष्य तन दुर्लभ से पायो। भरम ना काई को भूले, हवा संग देख क्या डोले। भयो तुम चोर वांगर को, पियो नीर सागर को। भरम ना काई को भूले, ये संसार के रंग ढंग में तुम क्या भूल बैठे हो भाई। ये सब सपना है, मिटेगा भाई। इनको देख करके क्या खुश हो रहे हो। प्रसंग पर ध्यान देना है। सब सपना है, सपना देख रहे हैं। मोह निशा सब शोभन हारा, देख ही सपना अनेक प्रकारा। मोहरूपी रात्रि में सो करके लोग सब सपना देख रहे हैं। ये घर, ये कुटुंब परिवार, ये धन संपत्ति, ये क्या देख रहे हैं, सपना। सपना के अंदर जो दिखाई देता है वो मिटने वाला होता है। कब मिटता है, सबका अनुभव है। सपना के अंदर हम देखते वो कब मिटता है, आंख खुली और आंख खुलते ही सब मिट गया। अकेले सोए तब अकेले सोए, जागे तब अकेले हुए, और बीच में कितना सपना देख लिया। बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। बीच में थोड़ा सा उठो नहीं, शांति से बैठो। बड़ा दुर्लभ समय मिला सत्संग का, घर उठे मिल ही। ऐसा कोई कामकाज भी नहीं है। समय को सफल बनाओ, स्वार्थक लाओ। बीच में उठो नहीं। एक कोई व्यक्ति उठ करके इधर जाता तो उनका ध्यान उनके पीछे जाता है, तो उनको बड़ा पाप लगता है। सत्संग में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं हो। सोती सत्संग की कीमत समझो, कीमत समझो। बड़ा सत्संग का बड़ा सुंदर लाभ है। जब सोता है तब अकेला और उड़ता है तो अकेला। बीच में कितना सपना देख लेता है, और वो दिखने मात्र होता है। ऐसे ही भाई बहनों, जब आए तब आप हम सब लोग अकेले आए हैं, और यहाँ से जब विदाई होगी तो अकेला की ही होगी। बीच में कितनी भीड़ है,
कितना पसारा, ये सुपना है भाई, सुपना है। मिटेगा कब? आंख बंद होगी तब। प्राण छूटा, आंख बंद हुई, सब मिट गया, जीव अकेला और खाली। देखते हैं हम अपने साथ में रहने वाले बहुत जो बंधु गए हैं, बेचारे सब खाली गए। भाई बहनों, जब जन्म होता है तो जन्मते समय बच्चा की मुट्ठी बंद रहती है। बंद मुट्ठी का ये एक संकेत है कि इनके अंदर कुछ है, वस्तु कुछ ले आया है। बंद मुट्ठी है तो ऐसा वहम है कि इनके अंदर कुछ है। ये इशारा, ये संकेत, प्रतीक है भैया। जब बालक का जन्म होता है तो जन्म होते समय उस बालक की मुट्ठी बंद रहती है। इनका अर्थ, इन मुट्ठी में लेकर के आया है क्या? 1.25 लाख की कीमत का ये मनुष्य जीवन हीरा ले आया है। जब प्राण छूटता है, मृतक शरीर होने के बाद वही हाथ खुला हो जाता है, मुट्ठी सीधी हो जाती है। इनका अर्थ कि अब हम जा रहे हैं और खाली जा रहे, हाथ में कुछ लेकर के नहीं। ये इशारा है। बंदी मुट्ठी आयो जगत में, हाथ पसारा आया तब बंदी मुट्ठी आए। मनुष्य जीवन का हीरा ले आए, गए तब इन जीवन को खो दिया, बर्बाद कर दिया और खाली हाथ यहां से चले गए। भाई बहनों, धन साथ नहीं, परिवार साथ नहीं, संपत्ति साथ नहीं। जीवन में हम साधना करते, भजन करते, सेवा सुकृत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, बस वही हमारे साथ होता है। और उन्हीं कमाई को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होती है। वही 18 जितनी व्यवस्था वो सब यहीं रह जाती है। घर कितने भवन बनाया, कितने माड़िया बनाया, कितना और कुछ किया, वो सब यहाँ रह जाते हैं। जीवन में कोई धर्मशाला बनाई, जीवन में कोई पाठशाला बनाई, कोई अस्पताल बनाया, गौशाला बनाई, संत निवास आश्रम बनाया, बस वही साथ होता, वही पुण्य साथ चलता है। भाई आगे की आसो अब भया, अब सो आगे होई, दादू 3 ढोड़ की पूछे विरला हो। पिछले जन्म के अंदर कुछ करनी कमाई की, उनका ही पुण्य आप हम सब अभी भोग रहे हैं। और अब सो आगे होई, अभी कुछ करेंगे, उनका परिणाम आगे भोगना होगा। इसलिए अच्छी करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नाय, कसर पड़े जो क्यों करो, ओछी उम्र रहा। जो हम करते हैं बस वही कमाई हमारे साथ चलती है, उनका भुगतान करना पड़ता है। अच्छी बुरी करने का फल भोगना ही पड़ता है, छूटता नहीं है, किसी का नहीं छूटा। हंस हंस किया, छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम काली का चित्र गुप्त का खाता। शास्त्र कहते, संत कहते, देखो भगवान जो कृष्ण जो है, जिनके एक भील का बाण लगा अंत में, उनके द्वारा उनका जीवन शांत हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? संत शास्त्र कहते हैं भगवान कृष्ण अपनी अवतार लीला को पूरी करके और एकांत वन में जा लेटे, एक वृक्ष के नीचे चरण के ऊपर चरण रख करके वो अपने शांत मुद्रा में लेटे हैं। भगवान के चरण में पद्म की रेखा थी, चमकती हुई। दूर से एक शिकारी ने देखा, सोचा कोई हिरण की आंख चमक रही है, मैं इनकी शिकार कर लूं। उन शिकारी ने तीर छोड़ा और वो तीर जाकर के भगवान कृष्ण के लगा। प्रसंग पर ध्यान देना। तीर लगने के बाद शिकारी को होश आया, ख्याल आया, अरे ये तो कोई मनुष्य है, मैंने शिकार के बदले में मनुष्य की हत्या कर दी। शिकारी को बड़ा पछतावा हुआ और वो भील शिकारी दौड़ता हुआ भगवान के पास आए। देखते भगवान श्याम सुंदर चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा, प्रभु क्षमा करो, माफी करो, मैंने आपकी हत्या कर दी और अनजान में की है महाराज, इसलिए अब क्षमा करो महाराज।
भाई बहनों, जीव और ईश्वर में यही फर्क है। जीव भूत भविष्य की नहीं जानता है, ईश्वर भूत भविष्य की जानते हैं। मनुष्य शरीर का अवतार लेकर के संसार में ईश्वर प्रकट होते हैं, मनुष्य की भांति कर्म करते हैं और मनुष्य की भांति भोगते भी है। बील जीव है, भगवान कृष्ण ईश्वर है। बील को ये पता नहीं कि ये महान ये घटना क्यों घटी है, भगवान कृष्ण को पता है। बील बाहर बाहर समय अर्चना करी, प्रभु माफी करो, सभा करो। भगवान कृष्ण कहते भाई तुम्हारी कोई भूल होती, तुम्हारी कोई गलती होती तो सभा की बात होती। तुम्हारी कोई भूल नहीं, कोई गलती नहीं, ये तो मेरी ही भूल का मेरे को फल मिला है। प्रसंग पर ध्यान देना है। आपकी भूल कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने तुम्हारे तीर मारा है, मैंने तुम्हारी हत्या की है। बिल होश में आया, भगवान की वाणी सुनकर के चकित हो गया। क्या आपने हमारा तीर मारा है? क्या आपने हमारी हत्या की है? कब? तो भगवान कृष्ण अब प्रकट करते हैं, त्रेता युग के अंदर मैं राम था, तुम बाली था। एक तुच्छ स्वार्थ के लिए मैंने सुग्रीव की पक्ष लेकर के मैंने तुम्हारे तीर मारा, तुम्हारी हत्या की। तो वही राम आज में कृष्ण बन आया, वही तीर आकर के हमारे लगा, वही तुम बाली भील बन आए और वही तीर आकर के हमारे लगा। हंस हंस किया छूटे नहीं रोया, क्या कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेका, चित्रगुप्त का खाता। भाई बहनों, पापों से बचो, अनीति से बचो, अन्याय से बचो। भोगना होगा, छूटेंगे नहीं भाई, भोगना होगा। कर्म करने में प्राणी स्वतंत्र है, पर उनका फिर भोगने में परतंत्र हो जाता है। जैसे आप किसान भाई हो, खेती में बीज बोते हो, बीज बोने में आप स्वतंत्र हो, चाहो बीज बो सकते हो, पर फिर फसल लोने में आजादी नहीं रहती, स्वतंत्रता नहीं रहती है, फिर पराधीनता हो जाती है। कैसे? खेती के अंदर जो बीज बोया तो वापस वही फसल लोन पाओगे, दूसरी नहीं। बीज बोने में स्वतंत्र हो, चाहो वो बीज बो सकते हो, पर फसल लूटने में स्वतंत्र नहीं। जो बीज बोया बस वही फसल लूटना है। हाथों से आग लगाएगा, सुख सारण आम नहीं पाएगा, बाया जैसा फल खाएगा। जैसा बीज बोया है बस वही पौधा, वही फसल होगा, वही अंकुरित होंगे। जीवन में कैसा बीज बोया है, कैसा कर्म किया है, बस वही भुगतान करना है। प्रसंग पर ध्यान देना। इसलिए हमारे महापुरुषों ने फरमाया है, छोड़ो अनीति को, छोड़ो अन्याय को। सत्संग का समय हो गया है। प्रसंग पर एक शब्द बोले, फिर वाणी का विराम। बजाओ। आरो रे कोई आरो भाई, आरो रे कोई संसार कर्मा से आरो रे, संसार कर्मा से आरो रे। सदगुरु शब्द हृदय धारो, सदगुरु शब्द हृदय रसना राम उचारो रे, रसना राम उचारो रे।
आरो रे कोई आरो भाई आरो। मैं मेरी में मत कोई बोलो, मैं मेरी में मत कोई बोलो। या कोई नहीं थारो रे, या कोई नहीं थारो रे। कालकंठ जब आए विराजे, कालकंठ जब आए दरियो रे वेला पसारो रे, दरियो रे वेला पसारो रे। आरो रे कोई आरो भाई आरो रे। सारे कर्मा से आरो, संसार कर्मा से आरो। सदगुरु शब्द हृदय में धारो, सदगुरु शब्द रसना राम उचारो रे, रसना राम उचारो रे। आरो रे कोई आरो भाई आरो रे कोई। काम क्रोध मत लोभ त्याग ले, काम क्रोध मत मोह ममता ने मारो रे, मोह ममता ने मारो रे। अमृत छोड़ झेर की में पीरो, अमृत छोड़ झेर की मरसो बारम बारो रे, मरसो बारम बारो रे। आरो रे कोई आरो भाई आरो रे कोई। संसार कर्मा से आरो रे, संसार कर्मा से आरो रे। सदगुरु शब्द हृदय में धारो, सदगुरु शब्द हृदय में। रसना राम उचारो रे, रसना राम उचारो रे। आरो रे कोई आरो भाई आरो रे कोई आरो भाई। जम का दूत लेवन ने आसी, जम का दूत लेवन ने मुंडो करसी कारो रे, मुंडो करसी कारो रे। घर का परदा सब मिल देंगे, घर का परदा सब मिल दे। कचवन लागे सारो रे, कचवन लागे सारो रे। आरो रे कोई आरो भाई आरो रे कोई। संसार कर्मा से आरो रे, संसार कर्मा से आरो रे। सदगुरु शब्द हृदय में धारो, सदगुरु शब्द हृदय। रसना राम उचारो रे, रसना राम उचारो रे। आरो रे कोई आरो भाई आरो रे कोई आरो। पाप पुण्य तेरे संग चलेगा, पाप पुण्य तेरे संग चलेगा। और न चाले लारो रे,
अवरन चाले लारो रे राम चरण भज राम संगाती राम चरण भज राम निर्धराया दारो रे निर्धराया दारो रे आरो रे कोई आरो बागी आरो रे कोई आरो संसार कर्मा से आरो रे संसार कर्मा से आरो रे कोई आरो बागी आरो रे कोई आरो सदगुरु सबदे हृदय में धारो रसनासु राम उजारो। गुरु धर्म है जिनका आसरा लो गुरु धर्म का पालन करो। जीव्या से भगवान का नाम का उच्चारण करो। हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रीत दरिया सच्चा ग्रस्त की आई है उत्तम रीत। खान पान अपना शुद्ध रखो। संध्या वंदना करो। गुरुवाणी का पाठ करो। आरती स्तुति बोलो। अपनी कमाई रख उस हिस्सा ऐसे सत्संग सत्कार्य में लगा। गुरुमुखी भाई बहनों के जीवन में ऐसा व्रत होना चाहिए। साल में अपने घर ऐसा सत्संग एक आयोजन जरूर रखो जिनसे अपनों घर को पुण्य निकले। घर की जो कहते हैं वातावरण शुद्ध होवे। घर में छोटे मोटे जो कहते हैं जितने लोगों में अच्छा संस्कार पड़े ऐसा कुछ होना चाहिए। दिन भर जीवन भर कमाता ही रहो और कुछ जीवन में सत्कार्य नहीं करो। जीवन का क्या अर्थ है भाई? प्रसंग पर ध्यान देना। 10 वो हिस्सों सत्संग में दीजिए और अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ऐसी गुरुवाणी का सिद्धांत है। आप खेती करो। 100 मन जो नाज में से 10 मन नाज ऐसा सत्संग कार्य में लगाओ। सत्कार्य में कोई गौ सेवा में, पक्षियों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, कहीं भी परमार्थ में लगाओ। 100 रुपया में से 10 रुपया दान करो। पीछे 90 रुपया आपका पवित्र है, शुद्ध है। वे पावन है, वे पवित्र, वे लक्ष्मी का रूप है। प्रसंग पर ध्यान देना है। जो हम ईसा नहीं निकालते हैं, धन संपत्ति इकट्ठी होती है तो उनका फिर रूप दूसरा हो जाता है। वो कुल लक्ष्मी हो जाती है। लक्ष्मी का 2 रूप है, एक लक्ष्मी, दूसरी ही कुल लक्ष्मी। किसी लोगों के घरों में लक्ष्मी का निवास रहता है, किसी लोगों के घरों में कुछ लक्ष्मी का निवास। हम कैसे अनुभव करें कि अमुक लोगों के घर में लक्ष्मी का निवास, अमुक लोगों के घर में कुलक्ष्मी का निवास? कैसे अनुभव करें? घरों का वातावरण से उनका हम अनुभव कर सकते हैं कि इन घर में लक्ष्मी का निवास है, एक घर में कुलक्ष्मी का निवास है। प्रसंग पर ध्यान देना है। जिस घर में भाई भाइयों में आपस में प्रेम है, देरना जेठना आपस में बड़ो मेल है, सास गुहारे आपस में बड़ो ही स्नेह है, जिन घर में कोई नशो पतो नहीं है, जिन घर में साधु संतों आवागमन है, जिन घर में भजन संध्या वंदना पाठ पूजन करते हैं, तो समझो इस घर में लक्ष्मी का निवास है। जिस घरों में ऐसा वातावरण दिखाई देवे तो अनुभव करना इस घर में लक्ष्मी का निवास। लक्ष्मी यश दिलाती है, कीर्ति दिलाती है, और परलोक में लक्ष्मी उद्धार कल्याण करती है। महाराज कबीर माया रोकड़ी 2 फल की दातार, खाया खर्चा मुक्ति देवे, संचित नरक दुहा। प्रसंग पर ध्यान देना है। जिस घरों में ऐसा वातावरण नजर आवे तो समझना कि इस घर में लक्ष्मी का निवास है। जिस घर में भाई भाई आपस में झगड़ता रहे, मुंडे बोले नहीं, आपस में मन मुठाव रहे,
देरना जेठने आपस में हमेशा लड़ती रहे, सासू बुआ आपस में हमेशा कड़े करे, लड़ाई करे। जिन घर में लोग जो नशा पता करे, शराब पिए, धूम्रपान करे, जिन घर कभी साधु संतों का आवागमन नहीं, तो समझो इस घर में कुलक्ष्मी का निवास है। कुलक्ष्मी फजिती करती है और परलोक में नरक में भेजती है। प्रसंग जीवन में ऐसा शुभ कार्य करो जिनसे लक्ष्मी लक्ष्मी बनी रहे, कुलक्ष्मी नहीं रहे, दूसरा रूप धारण नहीं करे। अपना गुरु धर्म रो पालन करो। गुरु धर्म का ये सिद्धांत है। अपनी कमाई रो कुछ हिस्सों ऐसो सत्संग कार्य में लगाओ। लोगों ने भोजन जिमाओ। 2 प्रकार का यज्ञ जीवन में होना चाहिए भाई। घर, अपने घर एक ज्ञान यज्ञ, दूसरा है द्रव्य यज्ञ। और सत्संग जो है ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। और यहाँ आए हैं दूर दूर से सत्संगी भाई बहन, उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। यह है द्रव्य यज्ञ। ऐसा करने से बड़ा लाभ होता है। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र किया दान, मन पवित्र है भजन कर्या, त्रिविधि से कल्याण। सेवा करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान पुण्य करने से धन की शुद्धि होती है, भजन सुमरण करने से अपने मन की शुद्धि होती है। ऐसा कुछ किया मैं मेरी में मत गई भूलो, या कोई नहीं थारो। काल कंठ जब आई बिराजे, सब पड़ियो रे से ही पसारो। यमराज कंठ पकड़ी उस दिन सब पसारो, सब प्रपंच यहीं रह जाई, जीव यहाँ से अकेलो विदा ले जाए। काम क्रोध मद लोभ त्याग, मोह ममता ने मारो। अमर छोड़ जेर क्यों पियो, मरसो बारंबार। अनीति अन्याय छोड़ो, नीति न्याय को अपनाओ। जीवन का यही सार है। अनीति अन्याय करने वाले लोगों को अंत में यमराज लेने के लिए आता है। जम का दूत लेवण ने आसी, मुंडो करसी कालो। कर का घर का पर का सब मिल देखे, कछु नहीं लागे सारो। जब शरीर छूटने का समय आता है तो पास में कितने लोग बैठे देखते रह जाते हैं। जीव अकेला चला जाता है, कोई बस नहीं चलता। फिर रो करके लोग सब्र कर लेते हैं। मैं हूँ हो ही रहा, संत दास जगमाई। मुआ पीछे रोई दे और जोर कछु ना हाई। रो करके सब्र कर लेते हैं भाई, कोई बस नहीं चलता है। पाप पुण्य तेरे संग चलेगा, अवरन चाले लारो। घर साथ नहीं, परिवार साथ नहीं, धन संपत्ति साथ नहीं, पाप और पुण्य यही अंत में हमारे साथ चलता है भाई, और उनका भुगतान करना पड़ता है। पाप उन तेरे संग चलेगा, अवरन चाले लारो। राम चरण भज राम संगाति, निर्धारा आधार। ऐसी करनी कमाई अंत में साथ होती बहनों। तो असु जी ने बहुत सुंदर ये ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ का आयोजन किया है। जीवन का यही लाभ है और आप सब भाई बहनों को ऐसा करना चाहिए। साल में एक दफे घर अपने सत्संग होना चाहिए, गुरु महाराज का पधार्पण होना चाहिए, संतों का आवागमन होना चाहिए। जिस घर में संत समागम नहीं वो घर कैसा है? जिन घर में हरि भक्ति नहीं, संत नहीं मिजमान, जिन घर जम डेरा दिया कबीर जीवत भये मसा। वो घर शमशान की भांति है, शमशान की भांति। सब आप लोगों को ऐसा व्रत लेना चाहिए, जितना कर सको उतना है। इतना बड़ा आप आयोजन नहीं कर सको, इतना खर्चो नहीं कर सको, गरीब हो तो जितना हो उतना ही करो, पर जरूर अपने घर साल में एक दफे तो सत्संग का आयोजन, ऐसा यज्ञ का आयोजन होना चाहिए भाई। ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ दोनों कल्याण करता, अपना उद्धार करता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम, सत्संग का समय पूर्ण हुआ।
राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम प्रसाद लिया हो, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो, अंत समय के लिए आई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे उतरो ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे उतरो ही पारा। सुमिरे सुमिरे उतरो ही पारा। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम गाइए, में अनुभव में अपना, सतहरी भजन जगत सब सपना। क्यों में अनुभव में अपना, सतहरी भजन जगत सब सपना। सतहरी भजन जगत सब सपना। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बांटो। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन रात। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन राती। सब तज भजन करो दिन राती। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आए। प्रसाद आटू शुरू कर, प्रसाद आटू मारता जाइयो। अंत समय के लिए आई है राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है। राम 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 बोलो सब बोलो। राम 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 बोलो राम जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज, श्री मोहनी जी महाराज, सभी सत्संग भाई बहनों ने सूचना है आज 24 तारीख हुई है, आने वाली 31 तारीख का अपने बोलजी बारे
कि भाई सीताराम पिंड जो टुबेल माते सत्संग रखोड़ी है, तो आप लोग सब याद रखोला और आगे से आगे आप संदेश दोला। और ऑटो आउन वास्ते आप लोगों वास्ते ट्रैक्टर और ऑटो व्यवस्था रही। और जिनके पास में अपनो घर को वाहन है वे लोग अपनो वाहन ले रहा आवे, दूसरा ने भी सत्संग लाभ देवे। और एक सूचना और है, जेठ शुद्धि नमी 10 और 11 3 दिनों के लिए अपने हरिद्वार आश्रम में बहुत बड़ा सत्संग आयोजन होगा। वहां भी आप लोग पधारजो। सत्संग रो लाभ, गंगा रो स्नान रो लाभ और बड़ो दुर्लभ लाभ है, तो वहां भी आप लोग पधारजो, बठारो भी लाभ ले जो। सदगुरु जी महाराज की। बोलो राम जी महाराज की। हाँ, राव जी बारी तरफ सो गौशाला वास्ते 500 रुपया। बोलो राम जी महाराज की। धन्यवाद। हाँ, 100 रुपया धनेराला हजारी जी की तरफ से। बोलो राम महाराज की जय। आज प्रसाद ले लो। आज 100 रुपया 81 भंगुरु जी की तरफ से गौ सेवा। बोलो राम जी महाराज की। 20 रुपया कोई सर्जना की तरफ से, और दीन जी की तरफ से 100 रुपया सोलियाला गुरु जी की तरफ से। बोलो राम जी महाराज की जय। हाँ, 100 रुपया अपने नैन जी सरपंच की तरफ से गौ सेवा में। बोलो राम जी महाराज। बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई, 100 रुपया तो संतान बैठे नैन जी की तरफ से, और गौ सेवा बात है 5100 रुपया। बोलो राम जी महाराज की। धन्यवाद है सरपंच ने, धन्यवाद है। हाँ, 50 रुपया अपने जीवन जी डांगा मोरा निवासी बहन तरफ से गौ सेवा में। हाँ, बोलो राम महाराज की जय। हाँ, सेंसराना सुखजी मार साहब तरफ से 50 रुपया। बोलो राम महाराज की जय। हाँ, डोंगा सी पड़ाव तरफ से 50 रुपया गौ सेवा। बोलो राम जी महाराज की। हाँ, उगरा जी की तरफ से 10 रुपया। बोलो राम महाराज की। 50 रुपया गौशाला में अपने भंवर जी बारी तरफ से। बोलो राम महाराज की। सूर्याशाला देव जी कड़वासाड़ी तरफ से 100 रुपया। बोलो राम जी महाराज की। हाँ, नारायण जी बाजुलिया गेवाड़िया तरफ से 50 रुपया। हाँ, बीरम जी बांधारी तरफ से 50 रुपया। जमताबाद मामून जी आपके तरफ से गौ सेवा 50 रुपया। बोलो राम महाराज की 10 रुपया। हाँ, राम महाराज जोमर जी कारीगर की तरफ से। तेजा जी मेघवाड़ तरफ से 10 रुपया गौ सेवा में। हाँ, बोलो राम जी महाराज की। हाँ, 20 रुपया मदन लाल जी की तरफ से। बोलो राम महाराज की जय। हाँ, 10 रुपया पूना जी बावरी की तरफ से। बोलो राम महाराज की जय। 10 रुपया सोन बाबी का, 10 रुपया सपी साई का गौशाला में, 10 रुपया दड़वाड़ा, 20 रुपया दड़वाड़ा सुखजी का, 100 रुपया राम जी हुनार का, 50 रुपया भाई सिंबू राम का, 10 रुपया छेतर जी खाती का, 100 रुपया बुधराज जी खाती का। ठीक है। हाँ, 50 रुपया हिमतराम जी डीलर साहब का, खुला जा। 100 रुपया दीनाराम जी डांगा मेगाडंड, 100 रुपया मेहरता फूफा जी का, 50 रुपया हरिराम जी अकेली का, 50 रुपया गेमलियास का, 50 रुपया सावंती कड़वानिया का, 50 रुपया आयदान जी राव बडायली का,
100 गिन लो 100